हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो टाइम को रोककर किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। अब देखना यह है कि ये टाइम स्टॉप करके कितनों की प्यास बुझाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के लड़के का ब्रेकअप देखते हैं, जहाँ बेन की गर्लफ्रेंड सूजी उससे ब्रेकअप करके जा रही थी। इसलिए बेन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाकर अपनी पुरानी बातों को इमेजिन करने लगता है और सोच रहा था कि आखिर क्या कमी थी मुझ में जो वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैं हथियार छोटा था तो बता दिया होता, एक्सरसाइज करके बड़ा कर लेता। अगले दिन कॉलेज के कैंटीन में बेन सूजी को किसी और लड़के के साथ चिपक कर बातें करते हुए देखता है। ये देखकर बेन सोचने लगता है कि शायद सूजी उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी, क्योंकि ब्रेकअप करने के बाद कोई भी लड़की इतनी जल्दी किसी और लड़के से कैसे प्यार कर सकती है। खैर, तभी बेन के पास उसका फ्रेंड जुगाड़ी आता है। बेन उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है कि साला वो लड़की मेरा काट कर चली गई है। तो जुगाड़ी बेन को एडवाइस देता है, यार लड़कियों के पीछे इतना मत सोच, अपने आप को बदल, कुछ नया कर और आगे बढ़। अबे तेरे पास हथियार तो है, उस लड़की को छोड़ और दूसरी खूबसूरत लड़की को डेट कर, ताकि यह देखकर सूजी को जलन हो और वापस तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाए। क्या सच में ये जुगाड़ काम करता है? वैसे जुगाड़ी ये सारी बातें बेन को बोल तो देता है, लेकिन जुगाड़ी खुद लड़कियों के मामले में ढीला था, क्योंकि हर कोई लड़की उसे बजाकर चली जाती थी। इसलिए बेन जुगाड़ी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से अपनी आर्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, क्योंकि बेन बचपन से ही एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। आर्ट क्लास में सभी लोग स्केच बना रहे होते हैं, पर बेन वहां भी बस सूजी को ही इमेजिन कर रहा होता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। अब एक रात जब बेन अपने घर होता है तो बेन सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती, बल्कि उसे तो हर जगह बस सूजी ही सूजी दिखाई दे रही थी। लगता है बेन भाई का सीरियस वाला प्यार था, इसलिए बेन सूजी को कॉल करके उससे अपने साथ वापस रिलेशन में आने की भीख मांगने लगता है, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है। तो बेन किसी तरह सूजी की यादों से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, जैसे अलग अलग जगहों पर घूमना और घर बैठकर किताबें पढ़ना। लेकिन बेन के दिमाग में एक विचार ऐसे चिपक गया था जैसे बरसात में मक्खी चिपकती है। दूसरे दिन बेन चिल्लर लेकर एक मार्ट में जाता है, जहाँ वह कुछ सामान खरीदता है। तभी उसे मार्ट में एक जॉब वैकेंसी का पोस्टर दिखाई देता है, जिसमें नाइट शिफ्ट के लिए एक पद खाली था। बेन को रात भर नींद नहीं आती थी, इसलिए वह अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर सीधा मार्ट के मैनेजर के पास पहुंच जाता है। मैनेजर उसका आधार कार्ड देखकर उसे चपरासी की जॉब पर रख लेता है और अगले दिन से काम पर आने को कहता है। उसी स्टोर में 3 और लोग काम करते थे, जिनमें एक लड़की सुमी भी थी। बेन सुमी को देखकर पहली नजर में ही प्यार कर बैठता है और शायद सुमी को भी बेन अच्छा लगता है। स्टोर में चमन और लुलू भी काम करते थे, जो नाइट शिफ्ट में ही काम करते थे। ये दोनों काफी शरारती थे और अपना टाइम पास करने के लिए मार्ट में आए लोगों के बैग में स्टोर की चीजें छुपा देते थे। कभी कभी तो वे मार्ट को ही रेसिंग ग्राउंड बना लेते थे। लेकिन बेन उन सब से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी थी। वह टाइम को रोककर बहुत कुछ कर सकता था, जैसे टाइम स्टॉप करके मार्ट में आई लड़कियों के साथ मजाक करना या टाइम रोककर पैसों की चोरी करना। हालांकि बेन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता था, वह बस अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालना चाहता था। इसलिए जब बेन मार्ट में होता है तो वह टाइम को स्टॉप करके इधर उधर घूमता है और आकर्षक लड़कियों को करीब से देखने लगता है। उसे लगता था कि हर लड़की की खूबसूरती अलग अलग तरह की होती है। यह सोच उसके मन में इसीलिए आई क्योंकि जब बेन छोटा था तब उसके घर में एक विदेशी छात्रा रहने आई थी, जो बहुत खूबसूरत थी। बेन हर समय बस उसे ही देखा करता था, क्योंकि वह विदेशी छात्रा अक्सर बेन के सामने बेधड़क घूमती थी। इसलिए जब भी बेन टाइम स्टॉप करता तो वह आकर्षक लड़कियों की पेंटिंग बनाया करता था, क्योंकि इस काम में उसे बहुत मजा आता था। पेंटिंग बनाने के बाद वह सब कुछ वापस उसी तरह कर देता था जैसा पहले था, और फिर टाइम को वापस शुरू कर देता था। इस तरह बेन का समय अच्छे से बीतने लगा था। अगले दिन बेन से मिलने उसका दोस्त जुगाड़ी आता है। जुगाड़ी को पता था कि बेन अभी भी सूजी की यादों में खोया रहता है और हर वक्त उसे याद करता रहता है, इसलिए वह बेन को आगे बढ़ने की सलाह देता है। लेकिन बेन उस वक्त को भी स्टॉप कर देता है। दरअसल बेन और जुगाड़ी बचपन से ही गहरे दोस्त थे। ये दोनों बचपन में लड़कियों की तस्वीरें देखकर अपनी कल्पनाओं को शांत किया करते थे। इसलिए जुगाड़ी बेन से कहता है, तू अब आगे बढ़ा दे, पुरानी बातों को छोड़ दे, कि तुम्हें मेरे साथ क्लब में जाकर मजे करने चाहिए। तभी बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है कि उनके स्कूल में एक लड़की थी जो पैसे कमाने के लिए अपनी खूबसूरती दिखाया करती थी। अगले दिन बेन मार्ट में काम करने जाता है, जहाँ चमन और लुलू मस्ती में सुमी के सामने बेन की पेंट उतार देते हैं, जिससे सुमी को बहुत हंसी आती है। बेन को लगता है कि शायद सुमी भी उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद बेन सुमी को लॉकर रूम में मिलता है, जहां वह उससे गपशप करता है और उसे अपना सैंडविच खिलाता है।
बेन को अब सुमी के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। वह इस पल को रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और सुमी वहां से चली जाती है, क्योंकि अब बेन सुमी से प्यार करने लगा था। थोड़ी देर बाद जब बेन मार्ट में काम कर रहा होता है तो चमन और लुलू उससे कहते हैं कि लुलू ने सुमी को रात में मूवी देखने के लिए बुलाया है। यह सुनकर बेन का दिल टूट जाता है और वह सोचता है कि जब भी वह किसी लड़की के करीब जाने की सोचता है, कोई न कोई उससे पहले ही उसकी जगह ले लेता है। दरअसल बेन जब छोटा था तो वह अपनी क्लास टीचर को पसंद करता था, लेकिन वह अपनी टीचर के सामने कभी कुछ कह नहीं पाया था। इसलिए उसने अपनी ही क्लास की एक सुंदर लड़की को पटाने की सोची, लेकिन बेन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ गया। जब प्लास्टर हटाया गया तो उसके हाथों पर बहुत सारे बाल उग आए थे। इसकी वजह से क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाने लगे, जिससे वह लड़की रोने लगी। तब बेन उसके पास जाकर कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो और मुझे तुम पसंद हो। यह सुनकर वह लड़की भी बेन पर मोहित हो जाती है। एक दिन वह लड़की बेन को स्कूल के एक कोने में बुलाकर कहती है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? लेकिन बेन उसे किस करने से मना कर देता है और कहता है, आज मैंने ब्रश नहीं किया है, तुम कल इसी जगह मिलना, फिर हम दोनों किस करेंगे। यह कहकर बेन वहां से चला जाता है। अगले दिन बेन उस लड़की को किस करने के लिए वापस उसी जगह आता है और उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी वह लड़की नहीं आती। दूसरे दिन जब बेन स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि वह लड़की स्कूल नहीं आई है, कि वह लड़की अपने माता पिता के साथ उस शहर को छोड़कर चली गई है। इससे बेन को काफी दुख होता है। वहीं भविष्य में मार्ट का मैनेजर सभी स्टाफ को बुलाकर कहता है कि अगले दिन वे सभी एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं, इसलिए सभी को तैयार रहना चाहिए। दरअसल वह मैनेजर पहले एक फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका था। अगले दिन सभी लोग फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, लेकिन चमन और लुलू को फुटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता था। इस वजह से उनकी टीम बुरी तरह से हार रही थी, क्योंकि विपक्षी टीम 26 गोल से आगे थी और उनकी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई थी। बेन लगातार खेलने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वह टाइम को स्टॉप कर देता है और कुछ खाने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। वहां सभी लोग स्थिर खड़े थे, लेकिन एक आदमी वहां से भाग जाता है। बेन समझ जाता है कि उसकी तरह की पावर किसी और के पास भी है, जो टाइम को स्टॉप करके इसका फायदा उठाता है। हालांकि बेन इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और वापस ग्राउंड में जाकर उबासी लेता है, जिससे टाइम वापस चलने लगता है। टाइम चालू होते ही वे देखते हैं कि खेल के दौरान मैनेजर को गंभीर चोट लग चुकी है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। इस वजह से उन्हें मैच रोकना पड़ता है और सभी मैनेजर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसके बाद बेन सुमी को डेट पर ले जाता है, जहां वह उससे बातें करता है। तो सुमी बेन को बताती है कि वह सिंगल है और उसका 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। यह सुनकर बेन काफी खुश होता है और सुमी से पूछता है कि उसे कैसे लड़के पसंद हैं। सुमी जवाब देती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो अपनी कला से किसी के दिल को छू सकें, जैसे एक आर्टिस्ट जो लड़कियों की असली खूबसूरती को पहचान सके। इसके बाद बेन सुमी को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां वह उसे गले लगाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन मार्ट का मैनेजर सभी कर्मचारियों को बुलाता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। वह सभी को पार्टी की तैयारी के लिए छोटे छोटे काम सौंपता है। मैनेजर बेन से कहता है कि वह पार्टी के लिए एक डांसर लड़की को लेकर आए। बेन मना नहीं कर पाता और अपने दोस्त जुगाड़ी के साथ डांसर लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। जुगाड़ी को क्लब में जाने और लड़कियों के साथ घुलने मिलने का शौक था, इसलिए वह बेन के लिए एक डांसर लड़की का इंतजाम कर देता है। फिर बेन घर वापस चला जाता है। तभी उसे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है, जो खुद को एक आर्टिस्ट बताता है और कहता है कि वह बेन की पेंटिंग्स को शहर की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता है, ताकि और लोग उसकी खूबसूरत कला को देख सकें। यह कॉल कोई और नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले चमन और लुलू ने किया था, ताकि वे बेन का मजाक उड़ा सकें। इसके बाद बेन जल्दी से तैयार होकर सुमी के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया था, जो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स को आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता है। यह सुनकर सुमी भी काफी खुश होती है। इसके बाद दोनों अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मौजूद थी, जो बेन के साथ किसी और लड़की को देखकर जलन महसूस करती है। इसलिए सूजी बेन को अलग बुलाकर उससे बात करती है और कहती है कि हमें सब कुछ भूलकर फिर से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन बेन अब सुमी से प्यार करता था, इसलिए वह सूजी को मना कर देता है। फिर भी सूजी जबरदस्ती बेन को किस कर लेती है, जिसे सुमी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। यह देखकर सुमी को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। बेन भी सुमी को मनाने के लिए उसके पीछे घर जाता है, लेकिन सुमी बेन से इतनी नाराज होती है कि वह उससे बात तक नहीं करती। इसके बाद बेन अपने घर आकर सही से सो नहीं पाता और पूरी रात सुमी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन बेन अपनी कुछ पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी जाता है। वहां आर्ट गैलरी का मालिक बेन को बताता है कि उन्होंने बेन को कभी कॉल नहीं किया।
यह सुनकर बेन को लगता है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा और वह वापस जाने लगता है। तभी आर्ट गैलरी का मालिक बेन की कुछ पेंटिंग्स देखता है जो उसे बहुत पसंद आती हैं। इसलिए वह बेन से कहता है कि वह उसकी पेंटिंग्स को अपनी गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता है। यह सुनकर बेन काफी खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन की सारी पेंटिंग्स आर्ट गैलरी में लगाई जाती हैं और उस ऑक्शन में सुमी को भी आमंत्रित किया जाता है। जब सुमी गैलरी में अपनी पेंटिंग्स देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स बेन ने बनाई थी। यह देखकर सुमी समझ जाती है कि बेन उससे सच में प्यार करता है। वह बेन के पास जाकर उससे माफी मांगती है। बेन भी सुमी को उस रात की गलतफहमी के लिए माफ कर देता है। सुमी उसे बताती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर बेन काफी खुश होता है और वह एक बार फिर टाइम को रोककर सुमी को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ यह दुख भरी कहानी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।